जैसे हम लोग एंटर करते हैं ना, पूरे नेगेटिव थिंग्स बाहर चली जाती हैं। मत्था टेकने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि यहीं से जाने का ही मन नहीं हो रहा है। इससे अच्छा वातावरण हमने कहीं भी नहीं देखा। दुनिया में घूमे हम, और इससे अच्छा कहीं नहीं। दरबार साहब, do you face any problem? No, never actually. Every year, every 5 to the 6 months we come here, we never face any problem. However, the gate is very just simple and short. But so many people are coming very peaceful way all the time. पूरी पॉजिटिव थिंग अंदर आ जाती है। बाबा जी के जैसे दर पे पैर रखे ना, गुरु रामदास जी के, पूरी पॉजिटिव थिंग आती है और सिमरन शुरू हो जाता है। पिछले दिनों में जो एक यूट्यूबर लड़की के द्वारा यहाँ पर योगा करने का जो एक अभ्यास किया गया, जिसको उसने उसके बाद इंटरनेट पे भी डाला, सोशल मीडिया पर डाला, उसके बाद काफ़ी बवाल भी हुआ। उसके बारे में आपके क्या विचार, वो सही है या गलत है? Even government can take the initiative also. The religious thing at least in India, it must be blocked immediately. कुछ लोग वीडियोग्राफी वगैरह करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। किसी भी धार्मिक स्थल पे जाए, कोई भी हुआ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कहीं किसी भी धार्मिक स्थल पे हम जाएं तो कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी ना करें। अब ये सर है ना, सोशल मीडिया पे फेमस होने का ट्रेंड चल रहा है सर। जितने प्लस पॉइंट है आदमी उसको दूसरी तरीके से देखता है, लेकिन धर्म स्थान के मामले में हम सबको वहाँ से दूरी बनाने लेनी चाहिए। अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी कोई न्यूज डालते ही वो सब एकदम गलत है। देखिए, रिलीजियस प्लेस कोई भी है, इट इज नॉट टू हैव फन, इट इज जस्ट टू हैव इंटरनल पीस ओनली। यू कम हियर, सिट हियर, बी पीसफुल हियर, जस्ट क्वाइटली ऑब्जर्व एवरीथिंग, हैव सम इंटरनल पीस। इट इज नॉट अ फन प्लेस। आप श्री दरबार साहब, सचखंड श्री दरबार साहब नतमस्तक होने आए हैं। यस सर। यहाँ आकर आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, यहाँ के एक अजीब शांति मिलती है। द टाइम यू एंटर इनसाइड द डोर, मतलब मैं बहुत जगह गया हूँ और भी जगह, यहाँ के एक अजीब शांति मिलती है। पहली बात, इनका अरेंजमेंट इतना अच्छा है। लाखों लोग हर साल आते हैं, आप देखिए कहीं कोई अशांति नहीं है, साफ़ सफाई इतना अच्छा है। लाखों लोग खाना खाते हैं, नॉन स्टॉप खा रहे हैं जब से चला है, और इतनी साफ़ सफाई आप कहीं नहीं मिलेगी। और मोर ओवर द भाईचारे की बात है, हर जगह मतलब सामने खड़े होते हैं पहले आके, कोई भी परेशानी आती है तो ऐसी जगह आगे शांति मिलती है, मन की शांति मिलती है। मिल के जाइए, बैठ के जाइए, अच्छा लगता है। When you enter inside दरबार साहब, do you face any problem? No, never actually. Every year, every 5 to the 6 months we come here, we never face any problem. However, the gate is very just simple and short. But so many people are coming very peaceful way all the time. And no such problem, not at all even a single problem. So many people are there in the queue also there, they will go peacefully. I never say that somebody is pushing anyone here. So many people are there always in queue, right? But everybody is moving very peacefully. Going there, having वो माथा टेक रहे हैं, अपना टेकने के बाद चुपचाप आ रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, लंगर ले रहे हैं। सर, किसी भी धार्मिक स्थल पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पे लोग अपनी याद के लिए, मेमोरी के लिए फ़ोटोज़ लेते हैं। फ़ोटोज़ लेने के साथ साथ वीडियोस भी बनाते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग पोस्ट के साथ वो जो एक्टिविटी करते हैं मोबाइल्स में अपने कैप्चर करते हैं, उसको आप सही मानते हो या गलत मानते हो? देखिए, पर्सनल फोटोग्राफ इज ओके कि आपने एक सेल्फी ले लिया, अपनी फैमिली के साथ आए, एक जो है यादगार के लिए, मेमोरी के तौर पे। आई डोंट थिंक बियॉन्ड दैट इवन वीडियोग्राफी इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड। पीपल डू एडिटिंग ऑफ दैट, एंड आफ्टर दैट दे कैन ऐड एनीथिंग व्हाटएवर दे वांट। So, simple photograph with family, personal is okay with that, but it should not go beyond that. Okay, the tampering of videography can create any type of misunderstanding to anyone. It can create the unnecessary religious conflict actually. So it should not happen. पिछले दिनों में जो एक यूट्यूबर लड़की के द्वारा यहाँ पर योगा करने का जो एक अभ्यास किया गया, जिसको उसने उसके बाद इंटरनेट पे भी डाला, सोशल मीडिया पर डाला, उसके बाद काफ़ी बवाल भी हुआ। उसके बारे में आपके क्या विचार, वो सही है या गलत है?
See that, matlab my own personal way, that India is moving in a different way. That especially the young generation, people are creating unnecessary, so many type of videos, so much vulgar thing, so much conflicting thing, just to create their views only, just to earn some money, and it should not be used to hurt the religious sentiment to anyone. The place, whatever place you are going, first you should see what is the protocols there. You must follow. Even the protocol lines are written outside the Gurdwara Sahib at the entrance gate of there. I think that everybody knows it very well. They are deliberately doing it actually, just to create some unnecessary things, just to get some religious sentiments to be heard, and so that they can get more views. People are not inclined to see the normal things. People are always looking what is new here, what is twist here. So people are creating unnecessary fake videos also. Even though people will not come here, they may create by taking some pictures here and there and all this, put up anything inside that. So we should be very much actually sensitive while we are watching such type of videos. At the same time reacting on those also. It's better to block. And even government can take the initiative also. The religious thing, at least in India, it must be blocked immediately. Rest of the things is okay, but the religious thing must be blocked immediately. थैंक यू सर, आपने जो अपने विचार दिए हैं। एक्चुअली कोई भी धार्मिक स्थल है वहाँ पे जब हम एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, जहाँ अपनी जो मनोरंजन के टाइप की जो एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसके साथ जो धार्मिक जो भावना है उनको ठेस पहुँचती है। जो श्रद्धालु हैं उनको वो चीज़ें दिल को टोंती हैं। देखिए, तो हमें उस हद तक यानी कि जो भी कहीं भी जाते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि किस जगह पर हैं हम, और वहाँ पे किस तरीके से हमें वहाँ के प्रोटोकॉल को निभाते हुए अपने आप को जो रिप्रेजेंट करना होता है। देखिए, रिलीजियस प्लेस कोई भी है, इट इज़ नॉट टू हैव फन. It is just to have internal peace only. You come here, sit here, be peaceful here, just quietly observe everything. Have some internal peace. It is not a fun place. And once you have an internal place, of course you will feel some satisfaction there, right? So it's better the time you keep your mouth closed, least body movement, so that you can realize that you came at some place, felt some internal peace actually. So from my point of view, that only, that the religious things must be followed as others are following. No obstruction, nothing. Just read the protocols first and follow. A simple protocol actually. All gods are same. Simple protocol, be decent, even in clothes also, language also, body language also, and movement also. Peacefully आइए जाइए, कहीं भी चले जाइए दुनिया के किसी भी कोने. Nobody will get offended also, right? Everybody will love to you. So that must be followed actually. थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छे विचार दिए हैं। एक डिसेंट जो वे होता है किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने का। मतलब I am not against of any of the religion, but I personally feel जो है Sikh जो है religion in top of all thing, as far as the humanity comes first. Any crime, any problem, any जो है natural calamities, they comes first actually. And I observe, I am here in Punjab from last 8 years actually. And I felt it everywhere and serving society from all means actually. And we should not hurt. We should respect it. Na? If we cannot contribute anything, don't contribute. But even if we will be silent, just cooperate them, it is also a biggest contribution. Na? Yes or no? We must follow it actually. ऐसे धार्मिक स्थल बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं तो समझता हूँ कि दुनिया में एक ही स्थल इस टाइप का देखने को मिला है जहाँ इतना अच्छा लंगर खाना, साफ़ सफाई, उसके बाद यहाँ के जो गुरु जी हैं उनका मान सम्मान देखने को मिला। यहाँ के जो पंजाबी लोग हैं उन लोगों का एकीकरण दिखा हमने, जिनमें एकता दिखी हमें, जो मेहनत करते हैं। कभी अमीरी गरीबी वाला कोई भेदभाव नहीं दिखा हमें यहाँ पे। मतलब अमीर गरीब सब एक लाइन में दिखा हमने, लंगर खाते हुए देखा। लंगर खा के हमने भी खाया है, हमें भी अच्छा लगा। पर एक चीज़ थोड़ी सी गलत लगी, जैसे यहाँ पे कुछ लोग वीडियोग्राफी वगैरह करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। किसी भी धार्मिक स्थल पे जाए, कोई भी हुआ, हिंदू
मुस्लिम, सिख, ईसाई, कहीं किसी भी धार्मिक स्थल पे हम जाएं तो कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी ना करें। वो क्या है, धार्मिक स्थल पे जो वहाँ के जो रख रखाव करने वाले, उनके भावना को आहत पहुँचता है, तो वो चीज़ ना होना चाहिए। बाकी बहुत खुशी हुई हमें ये चीज़ देख के, बहुत बढ़िया लगा। हम लोग इंदौर से, मध्य प्रदेश से आए हैं। जाकिर पटेल नाम है मेरा, आपका मंसूर पटेल नाम है। हम लोग इंदौर से आए हैं और बहुत बढ़िया लगा। जैसे आप गुरुद्वारा साहब के एंट्रेंस से एंटर किए, आगे आए हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आई हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी सपोर्टर के लिए खड़ा है, सपोर्ट के लिए खड़ा है। हर आदमी सपोर्ट करता है। हमने दुनिया में एक चीज़ यहाँ पर देखी है, एक हम बाहर गए थे इराक, वहाँ पर भी हमने देखा, करबला में, वहाँ भी ये देखने को मिला था हमको। जो मिसाल यहाँ देखने को मिली है, ऐसी वहाँ भी देखने को मिली थी कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ना कि कोई नुकसान देने वाली कोई बात नहीं, सब फायदा पहुँचाने वाले काम करते हैं लोग। इससे अच्छा वातावरण हमने कहीं भी नहीं देखा। दुनिया में घूमे हम, और इससे अच्छा कहीं भी नहीं। जैसे आपने पहले बात की थी कि मोबाइल फ़ोन्स पे जो वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे, तो उसी को मैं आगे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। कई लोग क्या करते हैं, मोबाइल्स में जो यहाँ पे उल्टी सीधी पोज बना के वीडियो बनाते हैं, जहाँ उसको वीडियो किसी भी तरह की बना लेते हैं, उसके बाद में उसको एडिटेड करके जो इंटरनेट पे डाला जाता है, तो उसके साथ वो जो भावनाएं होती हैं, जो धार्मिक श्रद्धालु की भावनाएं, उनको सेंटिमेंट्स को जो प्रॉब्लम, जो ठेस पहुँचती है, आपको क्या लगता है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वीडियोग्राफी नहीं होना चाहिए, उसका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। जी जी जी। एक धार्मिक स्थल है, उस धार्मिक स्थल को उस नज़रिए से देखना चाहिए ताकि उसको दुरुपयोग करें और मतलब किसी के धर्म के बारे में हम गलत चीज़ पोस्ट करें, किसी को इसका वो नहीं है, राइट्स नहीं है। आप किसी भी धार्मिक स्थल पे जाएं, आप श्रद्धा से अपना सर झुकाएं। अल्लाह, ईश्वर सब एक ही नाम है और देने वाला सब रब है। बाकी ये जो बुजुर्ग लोग हैं ये दिलवाते हैं, हम तो ये चाहते हैं, हमारी मानना ये है और हम तो ये चाहते हैं ऐसे धार्मिक स्थल पे कोई भी उन पोस्ट का गलत उपयोग ना करें, दुरुपयोग ना करें कि भाई यहाँ पर कोई चीज़ गलत हो रही है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है और एकीकरण दिखा हमने यहाँ पर। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर समाज में, जैसा सिख समाज खिदमत करता है लोगों की, इस टाइप से हर समाज में करने लगे लोग, तो दुनिया में मोहब्बत इखलाक बरकरार रहेगा। जहाँ जैसे हम लोग एंटर करते हैं ना, पूरे नेगेटिव थिंग्स बाहर चली जाती हैं, पूरी पॉजिटिव थिंग अंदर आ जाती है। बाबा जी के जैसे दर पे पैर रखे ना, गुरु रामदास जी के, पूरी पॉजिटिव थिंग आती है और सिमरन शुरू हो जाता है। ये यहाँ की खासियत है। अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी कोई न्यूज डालते हैं, वो सब एकदम गलत है। फैमिली को दर्शन कराते हैं वो ठीक है, जो हम लोग नहीं आ सकते हैं, माँ बाप हो, फैमिली जो नहीं आते हैं, उनको दर्शन कराते हैं, ठीक है। बाकी जो अदरवाइज करते हैं, जो इंस्टाग्राम में डालते हैं, अदर वीडियो डालते हैं, गुरु दरबार की या कोई मंदिर मस्जिद की तस्वीरें डालते हैं, वो एकदम गलत है। मत्था टेकने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि यहीं से जाने का ही मन नहीं हो रहा है। और सर, जब आप यहाँ पर आए ये, तो यहाँ आने के बाद आपको किसी प्रकार की भी कोई परेशानी आई हो? ना सर जी, कोई बिल्कुल परेशानी नहीं है। सहयोग को लेकर कोई सहयोग? ना सर, कोई भी परेशानी नहीं है। जितने भी बंदे मतलब सेवा में लगे हैं, वो इतना कोऑपरेट करते हैं और पूरी तरह से बताते हैं कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, आप कैसे दर्शन कर पाएंगे, सभी कुछ तरह से। जिस पर्पज से हम आए हैं माथा टेकने, उसी से हम आशीर्वाद लेके आराम से आपको वापस जाना है। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये सर है ना, सोशल मीडिया पे फेमस होने का ट्रेंड चल रहा है सर। जितने प्लस पॉइंट है, आदमी उसको दूसरी तरीके से देखता है, लेकिन धर्म स्थान के मामले में हम सबको वहाँ से दूरी बनाने लेनी चाहिए।